नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माथुर आज आपके लिए एक बहुत ही कॉमन जो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है ऐसी एक बीमारी का एस्ट्रोलॉजिकल और एक्यूप्रेशर दोनों ही तरीके से रेमेडीज़ लेकर के आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो से सभी साथी जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरी वीडियो से लाभ उठा सकेंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं आज जिस बीमारी की आपसे बात करने वाली हूँ वो बीमारी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में ही अगर हम देखें तो एक ऐसी आम बीमारी सी बनती जा रहा है और इसके दो रीज़न्स माने जाते हैं। पहला रीज़न माना जाता है हेरिडिटरी, आनुवांशिक रूप से, मतलब अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों के पास भी ये बीमारी आ सकती है, उसके चांसेस होते हैं, जिसे हम टाइप 1 की डायबिटीज़ कहते हैं। इसी तरह से टाइप 2 की डायबिटीज़ होती है जो हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से डेवलप होती है। हम कुछ ऐसा खाते हैं या हमारा रहन सहन का तरीका ऐसा हो गया है जिससे कि हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है लोगों में बहुत ज़्यादा होती जा रही है। डायबिटीज़ को ही कहते हैं बिटर स्वीट डिजीज़। स्वीट तो है, शुगर तो है इसमें, लेकिन बिटरनेस इतनी है कि ये हमारे पूरे शरीर को खोखला कर देती है। डायबिटीज़ आखिर होता क्या है? हमारी बॉडी में पेंक्रियास है जो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनाता है, और इंसुलिन हार्मोन हमारी बॉडी में जो ब्लड में ग्लूकोज होता है उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, उसमें हेल्प करता है। तो इस तरह से इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लेकिन किन्हीं रीज़न से या तो इंसुलिन हमारी बॉडी में कम बन रहा होता है या फिर हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाती पूरी तरह से। दोनों ही केसेस में ब्लड में जो है वो शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और हम उसे कहते हैं डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है, शुगर की बीमारी हो गई है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है और इतनी कॉमन भी हो गई है कि WHO ने 2030 में ये माना है कि जब तक 2030 होगा तो विश्व में 7वें नंबर की ये वो बीमारी होगी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ होंगी। जी हाँ, जो डायबिटीज़ है उसको हम दो कैटेगरीज़ में और बांट सकते हैं। या तो आपका शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा या शुगर लेवल लो हो जाता है। दोनों ही कंडीशंस में हमारे बॉडी के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जब हमारा शुगर लेवल हाई हो जाता है उस समय हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फीमेल्स में PCOD, PCOS की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से, और हमारी किडनीज़ के ऊपर, लिवर के ऊपर भी हाई शुगर का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जब हम इंसुलिन रेगुलर रूप में लेते हैं तो ऐसे में कई बार हमारा शुगर लेवल लो हो जाता है। लो शुगर लेवल भी उतना ही हानिकारक है जितना हाई शुगर लेवल हानिकारक होता है। लो शुगर लेवल होने की वजह से देखने में धुंधलापन आ जाता है, सिर में दर्द होते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थकान होती रहती है, एंग्जाइटी होती है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और नींद ना आने की भी समस्या हो जाती है।
तो इस तरह से डायबिटीज़ किसी भी सूरत में हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा नहीं देती है और नुकसान ही करती है। ज्योतिष में भी, एस्ट्रोलॉजी भी हमारे बॉडी में डायबिटीज़ क्यों होती है उसके लिए कुछ कारण बताती है। ज्योतिषी में बताया गया है कि जो हमारी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जलीय राशियां हैं। दैट मीन्स कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, तीनों ही राशियों में 2 या 2 से ज़्यादा अगर पाप ग्रह बैठे होते हैं तो वो ग्रह डायबिटीज़ के लिए द्योतक बन जाते हैं, डायबिटीज़ कराते हैं। इसी के साथ ही साथ गुरु अगर लग्नेश के साथ छठे भाव में आ जाता है तो भी डायबिटीज़ का योग बन जाता है। अगर हमारा लग्नेश और उसके अलावा दूसरे पाप ग्रह उसमें शामिल हो जाते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है तो भी डायबिटीज़ का योग बनता है। पाप ग्रहों की दृष्टि अगर शुक्र ग्रह और चंद्रमा पर पड़ती है तो भी डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। चंद्रमा, शुक्र, मंगल और सूर्य इनके योग बनने से भी ज्योतिष के अनुसार डायबिटीज़ हो सकती है। गुरु अगर शुभ भावों में नहीं होता तो भी वो डायबिटीज़ का कारक बन जाता है। शुक्र अगर छठे भाव में होता है और गुरु 12वें भाव में होता है, अगर ट्रांजिशन में भी ये ऐसे आ जाता है तो भी गोचर में अगर ये स्थिति बनती है तो भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बन जाते हैं। शनि का संबंध अगर चंद्रमा के साथ होता है तो भी डायबिटीज़ के चांस बन जाते हैं। गुरु और शनि की युति होती है, दैट मीन्स नवांश में दोनों ग्रह पास पास होते हैं, एक ही नवांश में होते हैं तो भी डायबिटीज़ हो सकती है। अब मैं आपको ज्योतिष के हिसाब से डायबिटीज़ के कुछ उपाय बताती हूँ। ऐसा नहीं है, जिन ग्रहों की वजह से हमें डायबिटीज़ हो रही है, हम अगर उन्हीं ग्रहों का पूजा करें या उपाय करेंगे तो हमें डायबिटीज़ में आराम मिल सकता है। जैसे कि लग्नेश, जो हमारा लग्नेश है, अगर हम उसके रत्न को धारण करेंगे तो हम अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें किसी भी बीमारी का इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसी के साथ ही साथ अपने नक्षत्र का, अगर जो नक्षत्र हमारा है उसके मंत्र की, हर नक्षत्र का एक मंत्र होता है। नक्षत्र के मंत्र की अगर हम एक माला 108 बार अगर हम उसका जाप रोज़ करते हैं तो भी हम डायबिटीज़ से होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। इसके अलावा थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में पुजारी को पीले रंग का कपड़ा, पीले रंग का कोई भी खाना, पीले मीठे चावल आप बना करके मंदिर में दान दे सकते हैं। गुरुवार का, थर्सडे का फास्ट रख सकते हैं। केले के पेड़ पर जल चढ़ा सकते हैं, गुड़ और पीले चने डाल करके केले के पेड़ पर आप जल चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ ही साथ गाय को मीठी रोटी खिलाना भी बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। यदि डायबिटीज़ लंबे समय से चल रही हो और शुक्र एफ्लिक्शन में हो, वीनस एफ्लिक्शन में हो, तो सफ़ेद गाय को मीठी रोटी खिलाइएगा। अब मैं आपको एक्यूप्रेशर के भी कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिससे हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में, ये पॉइंट है। आपको इस पॉइंट पर
प्रेशर देना है और उसको रिलीज़ करना है। ऐसा आप 15 बार कीजिए, 15 बार ऐसा प्रेशर देना और रिलीज़ करना आपको ये करना है। इसके अलावा हाथ के अगर हम देखें तो हमारे हाथ में यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है। ये पॉइंट्स आपको लेफ़्ट हैंड पर बनाने हैं, उल्टे हाथ पर ये पॉइंट्स बनाने हैं और ये रिंग फिंगर के साथ नीचे आकर के ये पॉइंट है। आपको इस पॉइंट को प्रेशर देना है और रिलीज़ करना है, प्रेशर देना है, रिलीज़ करना है। ऐसा आप 15 बार कीजिए। इसी के साथ ही साथ कलाई के ऊपर हथेली के नीचे की तरफ सेंटर में एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को भी हमें प्रेशर देना है और रिलीज़ करना है, प्रेशर देना है और रिलीज़ करना है। हमारी कलाई में, कलाई के छोटी उंगली की साइड में ये पॉइंट है, कलाई में ऊपर की तरफ है, साइड में ये बिंदु होता है। हम इस पॉइंट को प्रेशर देते हैं और रिलीज़ करते हैं, प्रेशर देते हैं, रिलीज़ करते हैं। 15 बार कीजिएगा। इसी के साथ ही साथ जो हमारे घुटने की मेन हड्डी है, गोल जो है, उसके नीचे 2 सेंटीमीटर नीचे सेंटर में बिंदु होता है, उस पर भी आप प्रेशर दीजिए और रिलीज़ करिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में ये पॉइंट है, ऐसे ही आपके लेफ़्ट पैर में ये सारे पॉइंट्स आपको लेफ़्ट हैंड में ही करने हैं। लेफ़्ट पैर में भी पहली उंगली और अंगूठे के बीच के इसी पॉइंट को आपको प्रेस करना है। लेफ़्ट पैर में जो काफ है, काफ के ऊपर का जो पोर्शन होता है, उसमें भी सेंटर में जाइए और काफ के ऊपर का पोर्शन जो हमारे नी की बैक साइड पर पड़ता है, उस पर भी प्रेशर दीजिए और रिलीज़ करिए। इस तरह से 15 बार ये कीजिए और आपको डायबिटीज़ में डेफिनेटली आराम मिलेगा। इसी के साथ साथ एक ये मैग्नेट की बेल्ट भी आती है। अगर हम इस बेल्ट को अपने पेंक्रियास पर बांध करके रखते हैं 15 से 30 मिनट तक, हम इस बेल्ट को पेंक्रियास पर बांधते हैं तो पेंक्रियास एक्टिवेट होता है और पेंक्रियाटिक जूस, इंसुलिन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। आपको इसको बांधना कैसे है? अंदर की तरफ आपका रेड पोर्शन ऊपर और ब्लू पोर्शन नीचे रहेगा, बाहर आपका ब्लू ऊपर और रेड नीचे रहेगा। आपको अपनी लेफ़्ट साइड पर पेंक्रियास के ऊपर इसको बांध लेना है। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे। डायबिटीज़ को करें दूर, खाएं मनचाहा भोजन भरपूर। अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लेकर के आइए, लाइफ स्टाइल में बदलाव लाइए, हेल्दी खाना खाइए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए और अपने वेट को मैनेज करना नहीं भूलिएगा। साबुत अनाज खाइए और फल सब्जियां खाइए। ये ध्यान रखिए कि जो ज़्यादा मीठे फल और सब्जियां हैं उनका सेवन आपको नहीं करना है, ज़्यादा शुगर वाला खाना नहीं खाना है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कुशल रहिए, मस्ती से जीवन जिए। धन्यवाद, थैंक यू।